हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने SCO चार्टर का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की प्रभावशीलता आतंकवाद, उग्रवाद और पृथकतावाद के 3 दुष्टों के खिलाफ अडिग प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, जो व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और लोगों के बीच संपर्क को बाधित करती है। जयशंकर की टिप्पणियां विशेष रूप से शरीफ के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) का विस्तार करने और इसे SCO की संपर्क ढांचे में शामिल करने के प्रस्ताव के संदर्भ में महत्वपूर्ण थीं। भारत लंबे समय से CPEC का विरोध कर रहा है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है, जो भारत द्वारा दावा किया गया क्षेत्र है। जयशंकर की टिप्पणियां भारत की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को चुनौती देने वाली किसी भी पहलों के खिलाफ ठोस रुख को दर्शाती हैं। भारतीय मंत्री ने SCO के सदस्यों के बीच आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित सहयोग का समर्थन किया, यह तर्क करते हुए कि सच्ची साझेदारी जेन्युइन पार्टनरशिप पर निर्भर करती है, न कि एक तरफा एजेंडों पर। उनके द्वारा इन सिद्धांतों पर जोर देने को क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीतियों के प्रति एक सूक्ष्म आलोचना के रूप में देखा गया। सम्मेलन का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा, जिसमें PM शरीफ ने जयशंकर और अन्य नेताओं का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां क्षेत्रीय सहयोग और विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। पाकिस्तान में SCO सम्मेलन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका इस समय इस्लामाबाद में चल रहे SCO शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में कई प्रमुख देशों के नेता एकत्रित हो रहे हैं। इस सम्मेलन में भारत की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा से जटिल रहे हैं। भारत, जो SCO का एक संस्थापक सदस्य है, इस संगठन के एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेष रूप से भारत ने आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित किया है। इस वर्ष का सम्मेलन पाकिस्तान में हो रहा है, जो दोनों देशों के बीच की ऐतिहासिक तनावपूर्ण संबंधों के चलते तनाव का एक नया स्तर जोड़ता है। भारत का ध्यान, भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों का सामना करना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और आतंकवाद को रोकना। भारत ने SCO में हमेशा जोर दिया है कि संगठन को आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। यह पाकिस्तान के प्रति एक स्पष्ट संदेश है, गिवन कि भारत हमेशा पाकिस्तान पर आरोप लगाता आया है कि वह आतंकवादी समूहों को आश्रय देता है। इस सम्मेलन में भारत की उम्मीद है कि वह क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा और इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा, खासकर जब से भारत और चीन के बीच LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ रहा है। एक राजनयिक अवसर। दिलचस्प बात यह है कि सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के नेतृत्व से भारत के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने की संभावनाओं के बारे में बयान सामने आए हैं। नवाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान, ने हाल ही में कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ संबंध किसी दूर के भविष्य में पुनर्जीवित हो सकते हैं। हालांकि यह आशा अब तक ठोस कार्रवाई में नहीं बदली है, लेकिन SCO सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है जहां पर कूटनीतिक वार्ता हो सकती है। रोमांचक और तनावपूर्ण वातावरण SCO सम्मेलन सुरक्षा के कड़े घेरे में हो रहा है और भारतीय और पाकिस्तानी नेताओं की भागीदारी के कारण इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। इस सम्मेलन में भारत की भूमिका विशेषकर क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीतियों पर न केवल पाकिस्तान के साथ इसके संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसकी बढ़ती भूमिका के लिए भी। यह SCO सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर हो सकता है, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच की चुनौतियों को हल किया जा सकता है। इस रोमांचक विकास पर और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ग्लोबल डिफेंस इनसाइट को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।